नमस्कार सभी को। जैसा कि अपन ने बात करी थी कि आज अपन एक नए टॉपिक जीके की जो श्रृंखला है, एमसीक्यू श्रृंखला, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसमें आज पहला टॉपिक है अपना राजपूतों की उत्पत्ति। उसमें अपन कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे ये जो टॉपिक है उसको अपन अगर थ्योरी में नहीं भी समझे तो भी अगर अपन एमसीक्यूज ही कर लेते हैं, प्रश्न भी कर लेते हैं, तो भी ये टॉपिक अपना आराम से क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 1 क्वेश्चन है कि कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर कितनी शाखा के बारे में पूछ रहा है और कौन पूछ रहा है, तो कवि चंद्रबरदाई। तो अब चंद्रबरदाई ने जो शाखा बताई है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चंद्रबरदाई कौन है। तो चंद्रबरदाई जो है वो आपका जो पृथ्वीराज तृतीय है, उसका ये दरबारी कवि है। इसने पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। तो इसने राजपूतों की जो शाखाओं के बारे में बताया है, तो वो शाखाएं कितनी हैं। देखो, ए ऑप्शन में है आपके पास 12, 24, 36 और 42। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका 36। तो कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं के बारे में बताया, तो 36 शाखाओं। तो अब एक प्रश्न आगे आएगा कि गोहिलों के शाखाएं कितनी है। तो गोहिलों की शाखाएं कितनी है, तो गोहिलों की कितनी शाखाएं, तो 24 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं, 24 शाखाएं हैं। अब ये 24 शाखाएं किसने बताई है, तो एक तो बताई है जेम्स टॉड ने और एक बताई है नैन्सी ने। इन दोनों ने ही गोहिलों की शाखाएं कितनी बताई है, 24 शाखाएं बताई। तो याद रखना है। तो पहला प्रश्न अपना है कि राजपूतों की शाखाएं चंद्रबरदाई ने कितनी बताई है, 36। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना माना है। ठीक है, तो गोहिल जो राजपूत है उसकी उत्पत्ति डॉक्टर भंडारकर ने किससे मानी है। तो डॉक्टर भंडारकर ने गोहिलों की जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मण है उससे मानी है। किससे मानी है, नागर ब्राह्मण। अपन आगे लास्ट में जब चार्ट पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे कि जो भंडारकर है ये इन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों के मत से मानी है। किससे मानी है, ब्राह्मणों के मत से मानी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर नाम पूछा गया है गोहिल के बारे में, तो गोहिलों के बारे में उन्होंने बताया हुए नागर ब्राह्मण हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं अपन। हर्षनाथ जो शिलालेख है उसमें चौहानों को डेस डेस क्या बताया है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करें तो हर्षनाथ शिलालेख के अंदर जो चौहान है उनको सूर्यवंशी बताया है। क्या बताया है, सूर्यवंशी बताया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व सीवी वेद ने राजपूतों की उत्पत्ति निम्न में से मानी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके सामने है, अग्निकुंड, ब्राह्मणों से, विदेशियों से और वैदिक आर्यों से। तो सीवी वेद और गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो आपके किससे मानी है, वैदिक आर्यों से मानी है। किससे मानी है, वैदिक आर्यों से मानी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखो, मैंने इस पुस्तक का नाम आपको जो पहला प्रश्न था उसमें बताया था, ये पृथ्वीराज रासो है वो किसने लिखी है, तो चंद्रबरदाई ने लिखी है। और ये किस चंद्रबरदाई जो था वो किसके दरबारी था, तो पृथ्वीराज तृतीय का। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है उसके अंदर राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है, तो वो है अग्निकुंड सिद्धांत। ये अग्निकुंड सिद्धांत क्या है, जब ये अपने प्रश्न समाप्त हो जाएंगे उसके लास्ट में अपन चर्चा करेंगे अग्निकुंड सिद्धांत क्या था, है ना, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। अगला प्रश्न है, अपन बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि
को राजपूत काल माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब राजपूत काल, तो ये ऑप्शन है आपके सामने, 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं, 9वीं से 13वीं और 3री से 12वीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 7वीं से 12वीं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, एक शासक था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो उत्तर भारत के अंदर जो राजपूत सामंत लोग थे, है ना, जो इसके सामंत वर्ग, इन्होंने पर्टिकुलर अपना अपना राज्य स्थापित कर दिया, है ना। तो 7वीं से लगाकर 12वीं शताब्दी तक, जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं आ जाती है ना, जो आपका गुलाम वंश है, तब वो नहीं आ जाता, तब तक राजपूत का है शासन चलता रहता है। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो राजपूत काल माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस काल को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है? ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो है वो किसने बताया है? तो वो बताया आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो ये प्रश्न अपन ने देखे हैं, अभी समझे हैं। आगे अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। अग्निकुंड से नहीं हुई है, इस नहीं को विशेष थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन है आपके सामने, परमार, सिसोदिया, चौहान और चालुक्य। अब आपको चारों में से बताना कि ऐसा कौन सा वंश है जो अग्निकुंड से नहीं हुआ है। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा सिसोदिया। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अग्निकुंड से कौन कौन से वंश उत्पन्न हुए हैं। तो देखो, परमार तो हुआ ही है, चौहान भी हुआ है, चालुक्य भी हुआ है, तो और कौन था? तो एक था आपका प्रतिहार। कौन था? प्रतिहार। तो इनका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रम भी बताओ। तो सबसे पहले था प्रतिहार, उत्पन्न हुआ था, उसके बाद में परमार, उसके बाद में चालुक्य, और उसके बाद में सबसे अंतिम में कोई वंश जिसको उत्पन्न किया गया था अग्निकुंड से, तो वो था चौहान। लेकिन आपका इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? अग्निकुंड से नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका सिसोदिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस शिलालेख के आधार पर कहा जा सकता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है? मतलब ऐसा कौन सा शिलालेख है जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुआ मानता है? तो वो है आपका बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर राजपूतों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा जाता है। कौन सा ब्राह्मण का? वत्स्य गोत्र ब्राह्मण। ठीक है, तो ये अपन जब शिलालेखों के बारे में अलग से क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें और देखेंगे, लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना, कौन सा शिलालेख राजपूतों को ब्राह्मण। तो अपन बात कर रहे थे कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। किस शिलालेख में कहा है? तो वो बिजोलिया शिलालेख में कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं अपन। कनिंगम ने ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र है। कौन सा ताम्रपत्र है? ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र है के आधार पर राजपूतों के यूची जाति का वंशज मानते हैं। तो कनिंगम जो है वो राजपूतों को किस जाति से? यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध किस जाति से जोड़ा है? तो ये अगर आपका पेपर का लेवल हाई है तो उसमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। ठीक है, तो इसको विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है। कनिंगम ने, तो कनिंगम ने किस जाति से इसको जोड़ा है? तो ऑप्शन देखते हैं, हूण जाति, कुषाण जाति, गुज्जर जाति, या इनमें से कोई नहीं है। तो कनिंगम ने जाति से संबंध जोड़ा है वो आपका कुषाण जाति है। कौन सा है? कुषाण। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के गुहिल वंश, कौन सा वंश है? गुहिल, कितनी शाखाएं थी? कितनी शाखाएं? जैसे मैंने पहले ही प्रश्न था उसमें अपन ने बात करी थी, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं के बारे में बताया, तो वो तो था 36। तो कितना था? 36। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर किसके बारे में पूछ रहा है? गुहिल।
तो गुहिल का मैंने जैसे कि आपको उस समय बताया था कि 24 शाखाएं हैं। कितनी? 24। ये दोनों किसने कहा? तो जेम्स टोड ने भी कहा है और नेणसी ने भी कहा है। किसने कहा है? नेणसी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? तो ऑप्शन है चंद्रबरदाई, सीवी वैद्य, जेम्स टॉड और गोपीनाथ शर्मा। तो शक और सीतियन का अगर किसी ने माना है तो वो है जेम्स टॉड ने। ठीक है, जेम्स टॉड ने राजपूतों को किससे माना है? तो शक और सीतियन से उत्पन्न माना है। अगला प्रश्न, आखिरी जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है, मतलब मनुस्मृति जो है उसमें राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो ऑप्शन देखते हैं। क्षत्रियों से, विदेशियों से, ब्रह्मा यानी कि वैदिक आर्यों से और हुणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैदिक आर्यों से। ठीक है, तो ये कुछ अपने प्रश्न थे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन प्रश्नों को ही देखकर चले जाते हो तो मेरी ये गारंटी है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित टॉपिक में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अब अपन इसको शॉर्ट वे में एक बार वापस समझ लेते हैं चार्ट के माध्यम से कि किसने कौन सा मत दिया था। ये अगर चार्ट आपको समझ में आ जाता है तो ऑलमोस्ट सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि अपन ने बात करी थी अग्निकुंड सिद्धांत या उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ये अग्निकुंड सिद्धांत क्या था उसको एक बार अपन समझ लेते हैं। तो अग्निकुंड सिद्धांत जो है, तो ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर कि आबू जो पर्वत है, आबू पर्वत आपका कहाँ है? सिरोही के अंदर। तो आबू जो पर्वत है, उस आबू पर्वत के ऊपर वशिष्ठ मुनि, कौन से मुनि? वशिष्ठ मुनि का आश्रम था, तपस्या किया करते थे और यज्ञ किया करते थे। तो उस समय राक्षस जो लोग थे वो वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, अगस्त, गौतम, इतने जितने भी मुनि थे वो वहाँ पर यज्ञ किया करते थे। तो राक्षस लोग उन यज्ञ को क्या करते थे? अपवित्र कर देते थे। क्या कर देते थे? अपवित्र का मतलब उसमें मांस डाल दिया, हड्डियाँ डाल दी, है ना। तो इस प्रकार से वो, तो वशिष्ठ मुनि इससे परेशान होकर कुछ योद्धा क्या करते हैं? योद्धा तैयार करते हैं। तो अग्नि से वो उन योद्धाओं को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले 3 योद्धा उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला योद्धा होता है प्रतिहार, फिर परमार और फिर चालुक्य। चालुक्यों को हम क्या बोलते हैं? सोलंकी। चालुक्यों को अपन क्या बोलते हैं? सोलंकी। जब ये तीनों योद्धा उन राक्षसों के वध करने में असफल रहते हैं तो वशिष्ठ मुनि ने इन तीनों से ही ताकतवर एक और योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम है चौहान। क्या है? चौहान। इस चौहान ने क्या किया? आशापुरा माता को अपनी इष्ट देवी मानते हुए राक्षसों का क्या किया? वध किया। वध किया। तो इसलिए प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान को किससे उत्पन्न मानते हैं? अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न किया गया था इसलिए इनको अग्निकुंड या इनको अग्निवंशीय भी बोलते हैं। तो इस मत का समर्थन किसने किया है? तो पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो अपन ने स्टार्टिंग में पहला प्रश्न अपन बात करी थी, चंद्रबरदाई ने लिखी। तो उस चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर चौहानों को किससे उत्पन्न माना है? तो अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ माना है। फिर इसका समर्थन और किसने किया है? तो मोणोथ नेणसी ने किया है। और किसने समर्थन किया? तो सूर्यमल मिश्र ने इसका समर्थन किया है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न के भी समर्थन करना तो अपन को आ जाएगा भाई, पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख है, मोणोथ नेणसी में इसका उल्लेख है, सूर्यमल मिश्र ने इसका किया, लेकिन खंडन किसने किया? सबसे बड़ा बात। तो इस बात का, अग्निकुंड का जो खंडन करने वाले जो इतिहासकार हुए हैं उसमें एक इतिहासकार हुए हैं आपके ओझा जी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, और एक आपका हुआ है ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जो हैं इतिहासकार, इन इतिहासकारों ने इनका क्या किया है?
खंडन किया है कि भाई हम नहीं मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से, और स्वाभाविक सी बात है, कल्पना लगती है कि कोई अग्नि से कैसे उत्पन्न हो सकता है ना। तो इन्होंने इसका क्या है, खंडन किया है। लेकिन आपको तो ध्यान रखना है कि अग्निकुंड सिद्धांत से इन 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया गया था, प्रतिहार, परिमार, चालुक्य, और चालुक्य को सोलंकी बोलते हैं, और चौहान। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मत है अग्निकुंड वाला, इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। फिर अगला बात करते हैं, ब्राह्मणों से उत्पन्न कौन मानता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, एक मंडोर शिलालेख है, और एक बिजोलिया शिलालेख है, ठीक है। इनके अंदर राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी है, ब्राह्मणों से मानी है। तो वापस देख लेते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति वाला मत। भंडारकर ने, गोपीनाथ शर्मा ने, मंडोर शिलालेख और बिजोलिया शिलालेख, इसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो आपके ब्राह्मणों से मानी है। फिर अपन बात करते हैं कि विदेशी या विदेशियों से उत्पन्न राजपूतों की किससे मत माना है, कौन किसने माना है। तो वो था आपका जेम्स टॉड। किसने माना, जेम्स। और जेम्स टॉड का विदेशी का मतलब यहाँ पर शक व सीथियन, इसका प्रश्न अपन देख चुके हैं। तो ये विशेष जाति का याद रखना है, शक और सीथियन, है ना, विदेशियों से माना है। तो किसने, जेम्स टॉड ने। फिर बात करते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किसने माना था, एकदम अग्नि पुराण के अंदर इसका उल्लेख है। एक दशरथ शर्मा, हर्षनाथ शिलालेख, हमीर महाकाव्य, और पृथ्वीराज विजय। वो पृथ्वीराज रासो है ये, और ये पृथ्वीराज विजय है, ठीक है। इसके अंदर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूतों को बताया गया है। फिर बात करते हैं आगे, वैदिक आर्यों से उत्पन्न जो है वो किसने माना है। तो एक तो मनुस्मृति के अंदर इसमें बताया गया है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और सीवी वेद ने। तो ये मत भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। एक तो अग्निकुंड वाला थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, एक आपको वैदिक आर्यों से मत किसने दिया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कुषाणों से उत्पन्न राजपूतों को किसने माना है। तो विलियम क्रुक, और एक अपन ने प्रश्न देखा था कनिंगम ने, किसने माना है, कनिंगम। ये 2 जो है उन्होंने कुषाण से उत्पन्न माना है। फिर हूण से उत्पन्न किसने माना, तो वी.ए. स्मिथ ने माना है। और मिश्रित सभी का मिला जुला रूप तो किसने माना है, तो वो माना है आपका डी.पी. चट्टोपाध्याय। किसने माना है, डी.पी. चट्टोपाध्याय। तो ये अपना टॉपिक था आज का राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में, जिसमें अपन ने कुछ MCQs देखे हैं, और फटाफट रिवीजन के लिए अपन ने चार्ट समझा है कि किस मत से कौन सा इतिहासकार उनको समर्थन दे रहा है, कौन समर्थन नहीं दे रहा है। तो ये अपन ने मत समझे हैं। तो इस वीडियो को 102 बार देखिएगा आराम से। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसी प्रकार से और भी आपको आगे वीडियो MCQs के मिलते रहेंगे, श्रृंखला वाइज मिलते रहेंगे, टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। बस आपको एक चीज़ करनी है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, जिससे क्या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होगा, और मैं जो है इसी प्रकार से और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।